नमस्कार। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग एक प्रकार की इमरजेंसी में जी रहे हैं? क्या हुआ? चौंक गए कि कैसी इमरजेंसी और कौन सी इमरजेंसी? अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों ने 1975 में इंदिरा गांधी की लगाई गई इमरजेंसी के बारे में तो सुना ही होगा, और जो उस समय के लोग हो गए उन्होंने तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था और हर उस आदमी को जेल में डाल दिया गया था जो सरकार के विरोध में बात कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने की बात वो थी कि जब भारत की पत्रकारिता और प्रेस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि इंदिरा गांधी की लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में कोई भी व्यक्ति या संगठन पार्टी के खिलाफ बोले। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के लोकतंत्र में पत्रकारिता चौथे स्तंभ का कार्य करती है। लेकिन सवाल उठता है कि पत्रकारिता होनी कैसी चाहिए, जो सरकार के सही और गलत निर्णयों को नाप तौल तक जनता तक पहुंचाने का कार्य करे। असल मायने में सच्ची पत्रकारिता वही होती है। इसीलिए किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होती है सच्ची पत्रकारिता, यानी किसी भेदभाव के और बिना किसी राजनीतिक दबाव के जनता के बीच वो सच साबित करना जो असल मायने में सच ही होता है। लेकिन सवाल उठता है कि अब किस प्रकार की इमरजेंसी लगी हुई है। आप लोगों को बता दें कि 1975 की इमरजेंसी तो आकाशवाणी से इंदिरा गांधी ने पूरे देश को भाई बताई और थी, बहनों, लेकिन मोदी सरकार की लगाई गई इमरजेंसी पूरे देश में मौन की स्थिति धारण करके लगाई गई है। यानी आज की पत्रकारिता की स्वतंत्रता तो नहीं छीनी गई है, हाँ, लेकिन बल और पैसे के दम पर उसे खरीद जरूर लिया गया है। इसीलिए हर एक चैनल पर मोदी सरकार की वाहवाही दिखाई जाती है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो या सरकार हो, दोनों के दो पहलू होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। लेकिन भारत की पत्रकारिता ने तो हद ही पार कर दी है। उसे मोदी सरकार की कोई भी कार्य गलत नहीं दिखते, बस वाहवाही पे वाहवाही। तो क्या ये एक प्रकार की इमरजेंसी नहीं है, जो भारत की जनता को बेवकूफ बनाकर सच को दबाया जा रहा है, और हमारे प्रेस और मीडिया जगत उसका भरपूर साथ भी दे रहा है। चलिए, ये तो था पहला पहलू। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे संविधान से संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है देश में किसी भी प्रकार के चुनाव को निष्पक्ष कराना, जिसमें किसी भी पार्टी और संगठन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन विगत कुछ दिनों में देखा गया है कि चुनाव आयोग केवल एक पार्टी के लिए ही जवाबदेही रही है, ना कि जनता के प्रति। ये हमारे देश की अब कैसी विडंबना है कि जहां हर एक संवैधानिक संस्था की जवाबदेही भारतीय जनता के प्रति होनी चाहिए, अब केवल एक पार्टी की जवाबदेही तक ही सिमट कर रह गई है। अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के वोट चोरी का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस suddenly करके वो from these सभी opinion polls, साक्ष्य right? And the मीडिया reasons are को दिखाए multiple. जो लगभग Ladli पूरी तरह से Behna, सच थे, उस पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई Pulwama, देने के बजाय उस you know, पार्टी और उस now व्यक्ति को Sindhu. ही गलत ठहरा So दिया we saw जिसने इतनी मेहनत this करके pattern, and then, सारे सच of सामने course, लाए the थे। most fundamental. अगर चुनाव आयोग चाहता तो उसके हर एक ये सच को चुनाव झूठ आयोग का साबित अकेला करके फैसला खुद को नहीं है, ये निष्पक्ष चुनाव करार आयोग कर का सकता फैसला था। माननीय लेकिन सुप्रीम चुनाव कोर्ट है, आयोग ने तो वो जजमेंट के सारे बाद साक्ष्य जनता को दिखाने से 2019 मना कर दिए तो जो मशीन राहुल गांधी कंट्रोल ने इलेक्शंस मांगे हो थे। गए और अब आप ही बताइए, अगर आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आपके यहाँ चोरी हो जाती है और पुलिस आपके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगती है, तो क्या आप देने से मना कर देंगे? और अगर आप देने से मना भी कर देंगे तो पुलिस का पहला शक आप पर ही जाएगा। यही परिस्थिति अब चुनाव आयोग की हो गई है कि जब राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग को देने देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर रही है। अगर चुनाव आयोग ऐसा कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब राहुल गांधी के लगाए गए चुनाव आयोग पर सारे आरोप बेबुनियाद हो जाएंगे, और फिर अगर चुनाव आयोग चाहे तो अपनी छवि धूमिल करने के अगेंस्ट राहुल गांधी या फिर उसकी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के किसी भी उत्तर का अभी तक सटीक जवाब नहीं दिया है। यही कारण है कि अब मैं और आप दोनों को समझ में आ गया है कि दाल में कुछ काला है कि दाढ़ी पूरी काली है। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक हर बार मैंने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन अगर कोई हमारे देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करके या उसकी संस्थाओं को खरीद करके चुनाव जीतता है तो ये हमें और हमारी भारतीय जनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं
और हमारी सोच भी उसी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के सच से मैं आपको हमेशा रूबरू कराता रहूंगा। धन्यवाद।